क्यों लगता है खिचड़ी का भोग? श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल भगवान श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का बाल भोग लगाया जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा यह है कि प्राचीन समय में भगवान की एक परम भक्त थी, कर्माबाई, जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान से अपने पुत्र की तरह स्नेह करती थी। कर्माबाई एक पुत्र के रूप में ठाकुर जी के बाल रूप की उपासना करती थी। एक दिन कर्माबाई की इच्छा हुई कि ठाकुर जी को फल मेवे की जगह अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाऊं। उन्होंने प्रभु को अपनी इच्छा के बारे में बताया। भगवान तो भक्तों के लिए सर्वथा सरल रहते हैं। तो प्रभु जी बोले, माँ जो भी बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लग रही है। कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई थी और ठाकुर जी को बड़े चाव से खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े प्रेम से खिचड़ी खाने लगे और कर्माबाई यह सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गरम खिचड़ी से मेरे प्रभु का मुंह न जल जाए। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खा रहे थे और माँ की तरह कर्माबाई उनका दुलार कर रही थी। भगवान ने कहा, माँ मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी, मेरे लिए आप रोज़ खिचड़ी ही पकाया करें, तो मैं यहीं आकर रोज़ ऐसी ही खिचड़ी खाऊंगा। अब कर्माबाई रोज़ बिना स्नान के ही प्रातःकाल उठकर ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। कथा अनुसार ठाकुर जी स्वयं बाल रूप में कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए आते थे। लेकिन एक दिन कर्माबाई के यहाँ एक साधु मेहमान आया। उसने जब देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए ही खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगा देती हैं, तो उसने उन्हें ऐसा करने से मना किया और ठाकुर जी का भोग बनाने व अर्पित करने के कुछ विशेष नियम बता दिए। अगले दिन कर्माबाई ने इन नियमों के अनुसार ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाई, जिसमें देर हो गई और वह बहुत दुखी हुई कि आज मेरे ठाकुर भूखे हैं। ठाकुर जी जब उनकी खिचड़ी खाने आए तभी मंदिर में दोपहर के भोग का समय हो गया और ठाकुर जी जूठे मुँह ही मंदिर पहुंच गए। वहाँ पुजारियों ने देखा कि ठाकुर जी के मुंह पर खिचड़ी लगी हुई है। तब पूछने पर ठाकुर जी ने सारी कथा उन्हें बताई। जब यह बात साधु को पता चली तो वह बहुत पछताया और उसने कर्माबाई से क्षमा याचना करते हुए उसे पूर्व की तरह बिना स्नान किए ही ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी को खिलाने को कहा। इसलिए आज भी पुरी में जगन्नाथ मंदिर में प्रातःकाल बाल भोग में खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि यह कर्माबाई की ही खिचड़ी है। कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। जय जगन्नाथ महाप्रभु की। धन्यवाद।